और उधर दक्षिणी अमेरिका का देश चिली हिंसक घटनाओं से दहल उठा है और हिंसा के दौरान एक पुलिसकर्मी गोली लगने से जख्मी हो गया। चिली की राजधानी सेंटियागो में कई बसों में आग लगा दी गई और लूटपाट की कोशिश की गई। प्रदर्शनकारियों ने आगजनी भी की। पुलिस ने हालात बिगड़ते देख 60 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल ये हिंसक प्रदर्शन यंग कॉम्बेटेंट डे के मौके पर किया गया, जो हर साल 29 मार्च को चिली में 1985 में सैन्य तानाशाही के दौरान मारे गए 2 भाइयों की याद में मनाया जाता है। अजरबैजान में ईरान के पूर्व राजदूत ने आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग का ठीकरा इजराइल पर फोड़ दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान से दुश्मनी निकालने के लिए इजराइल उसके पड़ोस में आग लगाने में लगा है, ताकि ईरान को उसके पड़ोसियों की लड़ाई में उलझाकर इजराइल मौका देखते ही उस पर वार कर दे। ईरान की परेशानी यह है कि उसकी सीमा आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों से लगती है, इसलिए अगर आर्मेनिया और अजरबैजान में जंग होती है तो ईरान तक भी उसकी आंच पहुंचेगी ही। यही वजह है कि वो अपना पाला चुन चुका है। इस लड़ाई में वो आर्मेनिया की हिफाजत करने का ऐलान कर चुका है, लेकिन इजराइल के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं। वो न तो आर्मेनिया का पड़ोसी है और न ही अजरबैजान का, पर वो अजरबैजान का पुराना साथी है। इजराइल अजरबैजान का बड़ा हथियार सप्लायर है। इसी वजह से ईरान इजराइल पर अजरबैजान को अपना मोहरा बनाने का आरोप लगाता रहता है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास धमाके के बाद तलाशी अभियान तेज कर दिया गया। सर्च ऑपरेशन के लिए पुलिस ने FSL यानी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम को बुलाया, जिसने घटना वाली जगह पर चप्पे चप्पे की तलाशी ली। तलाशी अभियान में खोजी कुत्ते और ड्रोन कैमरे की भी मदद ली गई। इस दौरान पाकिस्तान सीमा से करीब 3 किलोमीटर पहले सन्याल पुलिस चौकी के पास खेतों में एक ग्रेनेड मिला, जिसे जांच टीम अपने साथ ले गई। अर्ली मॉर्निंग 6:30 बजे एक लाइव ग्रेनेड भी सीज किया गया है। पुलिस के मुताबिक बुधवार रात 9:30 बजे के करीब विस्फोट की सूचना मिली, जिसके बाद तुरंत बम निरोधक दस्ते के साथ पुलिस की एक टीम धमाके वाली जगह पर पहुंच गई। रात में ही पुलिस टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। बताया गया कि विस्फोट इतना जोरदार था कि इसकी गूंज दूर तक सुनाई दी। और इधर मध्य प्रदेश के झाबुआ में एक अनोखी बारात निकली। दूल्हा घोड़ी पर नहीं, JCB पर सवार होकर निकला और ये बारात चर्चा का विषय बन गई। लोगों में खुदाई करने वाली मशीन पर सवार होकर अपनी दुल्हन लेने पहुंचे दूल्हे को देखने की होड़ मच गई। बारात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। वीडियो में दिखा कि दूल्हा खुदाई करने वाली मशीन पर बाकायदा सोफा लगाकर बैठा हुआ था। बारात में दूल्हा मशीन पर आगे बैठा है, उसके साथ कई अन्य लोग भी सवार थे। हालांकि इस तरफ बारात निकालने के दौरान हादसे की आशंका बनी रही, क्योंकि मशीन के जिस हिस्से में दूल्हा अपने दोस्तों के साथ बैठा था, ड्राइवर उसे बार बार ऊंचा नीचा कर रहा था। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। रूस के खिलाफ युद्ध में पोलैंड खुलकर यूक्रेन का साथ देने लगा है। टैंकों और विमानों के बाद अब उसने यूक्रेन को तोप के गोले देने का ऐलान कर दिया, जिसके लिए पोलैंड ने गोले तैयार करने की रफ्तार बढ़ाने का फैसला लिया, जिसमें सरकारी और निजी दोनों कंपनियां शामिल होंगी, ताकि गोले बनाने के काम में तेजी आए और यूक्रेन को गोले बारूद की कमी न हो सके। यूक्रेन को सप्लाई के काम में तेजी लाने के लिए पोलैंड के प्रधानमंत्री खुद उन फैक्ट्रियों में पहुंच गए, जहां सिर्फ यूक्रेन भेजने के लिए गोले तैयार होंगे। पिछले ही हफ्ते यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन को 1 साल के भीतर करीब 10 लाख गोले देने का लक्ष्य तय किया था। यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि खराब एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई से यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बेहद नाराज हैं। ये एयर डिफेंस सिस्टम युद्ध के दौरान मदद के तौर पर यूरोप के देशों ने भेजे थे, लेकिन ज़ेलेंस्की का कहना है कि उन्हें मिले कई एयर डिफेंस सिस्टम पुराने हैं और उनमें बार बार खराबी आ रही है, जो जंग के दौरान उनके सैनिकों के लिए मुसीबत बन गए। हालांकि ज़ेलेंस्की ने यूरोप के उन देशों का नाम नहीं लिया जिसने खराब एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन भेजे, क्योंकि रूस के साथ युद्ध लड़ रही ज़ेलेंस्की की सेना को अभी और हथियारों की जरूरत है, जिसके लिए वो पूरी तरह से यूरोप पर ही निर्भर हैं। और वो कई बार इन देशों से इनकी मांग भी कर चुके हैं। इसी कड़ी में अमेरिका जल्द ही पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को देने वाला है, जिसके लिए वो जनवरी से ही यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहा है। अमेरिका के अलावा जर्मनी और होलैंड भी यूक्रेन को पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम देने का वादा किया है।